smart girl. I saw. She's very beautiful. हेलो दोस्तों, तो खूबसूरत पहाड़ों के साथ और यहाँ से बह रही भागीरथी जी आपको दिखाई दे रही है। उसके साथ आज सुबह आपकी भी शुभ हो और मेरी तो शुभ है ही। तो यहाँ से अभी होटल से हम निकल रहे हैं 6 बजे और जा रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। आपने इसके पहले का हमारा एपिसोड देखा होगा 4 धाम का, जो हम लोगों ने जानकी चट्टी टू उत्तरकाशी किया था। गढ़वाल खाना खा के मुँह में पानी तो आया ही होगा, क्या नहीं? यहाँ पे भी पहाड़ है। तो अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करना मत भूलना। व्लॉग देखने के बाद फिर कमेंट और शेयर भी कर देना। ओके, चलते हैं गंगोत्री धाम की ओर। सो ये है हमारे सब्सक्राइबर। आपका नाम? आपका? मोहित श्रीवास्तव। नितिन। एंड कम है। So we had a very good smile early morning in the mask. Well, हम सब मास्क में नहीं है, तो दूर है हम लोग। Anyways, so this is a very beautiful morning with the subscribers और मुझे खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर मिल गए। अब मेरी यात्रा और अच्छी हो जाएगी। Keep watching. Sure, ma'am. Tell my subscribers. Do subscribe her channel. Yes. वाओ, इस नज़ारे को हम क्या कहेंगे? कुदरत का कुछ अद्भुत सुहाना सा हमें नजराना। भीना भीना सा एहसास है और ये देखिए, ये है खेड़ी वाटरफॉल, मनेरी पर है और उत्तरकाशी से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, और ये है भागीरथी जी। मेरे पूरे कैमरे पर पानी पानी आ रहा है। It's not who you might think it is. बहुत ही खूबसूरत समा बन गया है। भीना सा है, पूरा मेरे ऊपर आ रहा है। भीग तो गई हूँ, लेकिन इस भीगने का एहसास अलग है। भागीरथी नदी के शोरीले सिरहाने इन दियोदार पेड़ों के समेत 9,980 फीट समुद्री तल की ऊंचाई पर पथरीले पहाड़ों के बीचों बीच बड़े शान से श्वेत आवरण में स्थित है गंगोत्री धाम। हाँ, हम माँ गंगा के मुख की ओर जा रहे हैं। वैसे गंगा का उद्गम स्थल है गौमुख और उत्तरकाशी से करीब 99 किलोमीटर की दूरी पर है गंगोत्री धाम। जब आप हर्षिल क्रॉस करते हैं तो सेब लेना मत भूलना। मैं लौटते वक्त लेने वाली हूँ। ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, 3 तरीके के एप्पल होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। कहा जाता है कि कश्मीर से भी बेहतर होते हैं हर्षिल के एप्पल्स। सामने के पहाड़ पर पूरे पाइन ट्री की चादर बिछी हुई है।
नज़ारों ने तो हमें वेलकम कर लिया भागीरथी वैली में, और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ इस खूबसूरत वैली में। बस अब हम 7 किलोमीटर की दूरी पर है और पहुँच जाएंगे हम गंगोत्री धाम। तब तक आप नज़ारा एंजॉय कीजिए। पाइन ट्रीज हैं बिछे हुए एकदम जैकेट की तरह पहाड़ों पर, और पीछे जो है बर्फीला पहाड़, नीचे जा रही है भागीरथी जी, और इतना खूबसूरत समा बना हुआ है कि क्या बताऊं। तो हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी से हम लोगों ने अपनी सवारी उठाई और भटवाड़ी, गंगवानी और हर्षिल होते हुए हमने 99 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंच गए हैं खूबसूरत गंगोत्री धाम में। मास्क पहनना तो ज़रूरी है, जहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा निकालूंगी और आपसे बात करूंगी, क्योंकि मास्क में वॉल्यूम जो है प्रॉपरली जाता नहीं है, इसलिए कोशिश करते हैं मास्क निकाल के आपसे बात करें। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अलूफ प्लेस नहीं है, अभी दुकानें बंद है यहाँ पर। चूँकि बीच में थोड़े रुकते रुकाते आए थे तो हमें कुल जो है लग गए उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम पहुंचने में 3 घंटे। चूँकि खेदी फॉल के यहाँ पर हम काफ़ी देर रुक गए थे तो 1 घंटा वहीं चला गया था। तो कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से कि 7 बजे हम उत्तरकाशी से चले थे और यहाँ पर पहुँचे 10 बजे, कुल 3 घंटे। और अगर पहले से स्टार्ट करते तो 4 घंटे। अब बीच में जितनी भी देर रुकोगे तो उतना टाइम तो जाएगा ही। हम लोग 4 धाम के द्वितीय धाम पर पहुंच चुके हैं, गंगोत्री धाम पर। आप सब लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूं और आप सब लोगों की तरफ से मैं गंगोत्री धाम में आपके लिए आशीर्वाद लेती हूं। मेरे द्वारा आप तक आशीर्वाद पहुंचे, यही मेरी कामना है, और आप भी मेरे साथ ये 4 धाम की यात्रा पूरी करें। यही कामना के साथ ये व्लॉग हमने बनाया है और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इस खूबसूरत सी जगह पर मैं आई हूँ और आप लोगों को भी इस निसर्ग के साथ गंगोत्री धाम का मैं एहसास करवा रही हूँ। 4 धाम यात्रा में गंगोत्री धाम का महत्व क्या है वो हमें बताएं। ऐसा हमारे स्कंद पुराण में क्या कहा गया है कि इदम भूलोक वैकुंठम इति नारद जाना था। नारद जी ने कहा ये जो स्थान है, इसी स्थान पर बैठ कर राजा भगत ने अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पावन धाम गंगोत्री में, इस वैकुंठ नामक गंगोत्री में 5500 बैठ के तपस्या किया और उनकी तपस्या से गंगा उतरी, तदो नाम गंगोत्री, इसलिए नाम गंगोत्री कहलाया। इस पावन क्षेत्र में राजा भगत ने, जो कि कपिल मुनि के श्राप से जो उनके जो पूर्वज थे वो भस्म हो गए, उनको वैकुंठ प्राप्ति के लिए, उनको सदगति प्राप्त करने के लिए महाराजा भगत जो तीसरी पीढ़ी में जन्मे, उन्होंने वैकुंठ नामक स्थान पर तपस्या किया और उनकी कठिन परिश्रम से जो है गंगा मैया इस धरा धाम पर अवतरित हुई, इसलिए क्षेत्र नाम गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री। वाह, गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री। जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया की। और दर्शन हो गए और बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। माफ़ कीजिएगा आप लोगों को अंदर के दर्शन नहीं करा पाई, लेकिन मेरी आंखों से आप दर्शन कर लीजिए और इस अनुभव को आप भी महसूस कीजिए जैसे मैंने किया है। बहुत खुशी हुई माँ गंगा के दर्शन करके। जय माँ गंगा।
गंगोत्री से श्रद्धालुओं के विचलित मन को शांत करती बह रही है माँ गंगा। भारत की आस्था का सबसे आध्यात्मिक अंग है गंगा। श्रद्धा का प्रतीक है गंगा, जिसमें स्नान कर आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर महादेव जी ने अपनी जटाओं से गंगा के प्रचंड प्रवाह को शांत कर पूरे विश्व के कल्याण के लिए ज़मीन पर उतारा, वरना गंगा का प्रवाह सारी दुनिया को तहस नहस कर सकता था। और यही कारण है कि यहाँ गंगा भागीरथी नाम से जानी जाती है। वैसे तो मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और मंदिर को गोरखा कैप्टन अमर सिंह थापा जी ने बनवाया था 18वीं सदी में। वाइट स्टोन का बना यह मंदिर करीब 20 फीट ऊंचे स्थान पर रखा गया है और इसकी छत सोने से सजी है, जिसके बीचों बीच ताजनुमा शिखर चमकता है। 1935 में जयपुर के द्वितीय महाराजा माधो सिंह जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसकी वजह से मंदिर का आर्किटेक्चर राजस्थानी कारीगरी को दर्शाता है। मंदिर में माँ गंगोत्री की स्थापना की गई है और उनके समीप शिवजी, माँ सरस्वती जी, माँ अन्नपूर्णा जी और माँ दुर्गा जी का पूजन होता है। आपका नाम महाराज जी? मैं संजीव सेमवाल और यहाँ पर पूर्व में अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में भी हूँ। अच्छा। और बाकी यहाँ की जो छोटी मोटी व्यवस्था वो देखते हैं। तो अभी जो है कोविड के समय में तो लोग तो नहीं आ रहे थे जी। कोविड के समय में तो ये स्थिति थी कि यहाँ पे कोई 10 आदमी के दर्शन करने में बहुत मुश्किल आते हैं जी। हम लोग 20-25 लोग थे यहाँ पे, पुजारी और जो यहाँ के व्यवस्थापक देखते हैं। अच्छा। हम ही लोगों ने यहाँ पे मंदिर खोला, क्योंकि हम लोग पुजारी भी हैं और यहाँ के व्यवस्थापक भी हैं। कोविड के चक्कर में यहाँ पे कोई यात्री नहीं आया। अब जो 2-4 दिन से अभी अक्टूबर के फर्स्ट मतलब 1 तारीख से मैं कहूँगा जब से उत्तराखंड सरकार ने भी थोड़ा सा छूट दी है, तब से थोड़ा सा लोगों का आना है। और हमारे तो जीविका इसी पे आधारित है। आज मंदिर की व्यवस्था करनी है, यहाँ पे तो पुरोहित है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे तीर्थ पुरोहित है, इनको जो है कुछ सरकार के द्वारा कोई धनराशि मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए ये लॉकडाउन जो है 2 महीने के लिए और 4 महीने, हमारे लिए तो 18 महीने का लॉकडाउन हो गया है, क्योंकि अगले महीने सीजन खुलेगा मई में। हाँ। हमारा कोई रोजगार नहीं है। वैसे सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था। हमने सोचा पहले माँ गंगा के दर्शन कर लें और उसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। देखिए मेरे लिए ये भोग है और इसके साथ ही मैं अपना उपवास पूरा करती हूँ। मेरे द्वारा आप भी खा लीजिए। जय बोले शंकर, जय जटाधारी। वही भगवान शंकर की जटाओं से उतरती हुई ये भागीरथी, और देखिए कितनी वेग में आ रही है। आप भी इसका आनंद ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैं तो पावन हो गई हूँ। जब आप यहाँ आते हैं तो बस निश्चिंत होके इस सौंदर्य का आनंद लीजिए। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा। यही है भागीरथी जी की तपस्थली। यहीं पर उन्होंने तप किया था और उनके तप के बाद गंगा जो है वो जटाओं से ज़मीन पर उतरी थी, और उसी गंगा को जो है उन्हीं के नाम से माना जाता है भागीरथी। राजा भगीरथ ने यही शिला पे एक अंगूठे पे खड़े होकर के तपस्या किया है और यहीं पर गंगा प्रकट हुई है, और यहीं पर ओरिजिनल गौमुख था जो आज 18 किलोमीटर पीछे चला गया। पर्यावरण दूषित हो रहा है, तीव्र गति से ग्लेशियर पिघल के पीछे जा रहा है। 5000 वर्ष भागीरथ महाराज जी ने पाँव के मोटे अंगूठे पे खड़े होकर के घोर कठिन तपस्या की। यहाँ के जो कंदमूल फल है उसके बल पे 5500 वर्ष तप किया, तब जा कर के गंगा स्वर्ग से उतरी। और सगर राजा के जो 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि ने उनको भस्म किया था। उनके उद्धार करने के लिए पहले अंशुमान हुए, अंशुमान ने भी जो है उनको उद्धार नहीं कर पाया। राजा भगीरथ ने बैठ करके सुचारू रूप से गंगोत्री आकर के
भगीरथ शिला के ऊपर पाँव के मोटे अंगूठे से खड़े होकर के घोर कठिन तपस्या करके 5,500 वर्ष तब जा कर के सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और गंगा सागर में जाके लीन हुई। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नो वरिष्ठनेमि। गंगोत्री धाम से बस कुछ 50 कदम हम जब अंदर जाते हैं तब ये बोर्ड आपको दिखाई देगा। यहीं से आपको जाना है गौमुख धाम के लिए। 18 किलोमीटर का जो है पैदल यात्रा है। गौमुख की यात्रा के लिए आपको जो है DFO से परमिशन लेनी होगी, जो कि उत्तरकाशी के ऑफिस से लेनी होगी, और वहीं से आपको प्रायर जो है गाइड बुक कर लेना होगा, जिसके रेट कुछ भी बोले जा रहे हैं। कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 15,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। अब वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसीलिए हमने अभी प्लान किया है कि इस बार नहीं करेंगे फिर गौमुख यात्रा, और नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमारा टायर जो है थोड़ा खुश हो गया लगता है। हम ये किट हमारे साथ ऑलवेज रखते हैं। दोस्तों, श्रद्धालु तो बहुत कम हैं, लेकिन हमारी ये श्रद्धा ही है जिसकी वजह से आज ये व्लॉग बना है। तो आप सब श्रद्धालु जो चार धाम की यात्रा करना चाहते थे, उनकी ये यात्रा मैं पूरी कर रही हूँ, और आपके लिए ये सारे आशीर्वाद मैं ढेरों भर के ला रही हूँ। तो इसी के साथ ही ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। पर्वत वहाँ से दिख रहा है, भागीरथी जी के दर्शन कर लिए, और गंगोत्री धाम में आकर मैंने पावन दर्शन करके आपके लिए आशीर्वाद ले लिए। इसी के साथ ही ये व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो अब कर दीजिएगा, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा आपको कैसा लगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे श्रद्धालुओं तक ये व्लॉग पहुंचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये पैंडेमिक टाइम, ये महामारी जो है वो ख़त्म हो जाए और हम इस महामारी से जल्द निकल जाए। तब दोस्तों, इसके बाद का जो व्लॉग होगा वो होगा गंगोत्री धाम से हर्षिल होते हुए हम उत्तरकाशी की ओर जाएंगे। चलते हैं, अगले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा।